नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज मार्केट का रिवर्सल तो आज से पहले यानी कि परसों ही दिख गया था। आज उस रिवर्सल को कंफर्म किया मार्केट ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने। और हर नए हाई पर मोस्टली ट्रेडर्स के मन में एक ही सवाल आया होगा, ये कब गिरेगी नीचे। बिकॉज अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं मार्केट का रिवर्सल देखते हुए, तो हमारा माइंड इजिली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इतनी नीचे गिरी हुई मार्केट इतना ऊपर भी जा सकती है। जब भी दोस्तों एक ट्रेंड रिवर्सल होता है तो उसको उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लगातार गिरती हुई मार्केट को देखने के बाद हर न्यू हाई पर ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट अब गिरेगी। और ऐसा डाउट मोस्टली ट्रेडर्स को आज हुआ है, जो कि उनके मैसेजेस और कॉल्स बता रहे थे। और मैंने जो उनको जवाब दिया, उस जवाब से आप भी बहुत हद तक सहमत होंगे। अब मार्केट तब तक नहीं गिरेगी जब तक बहुत सारे मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स ये नहीं सोचने लग जाएंगे कि अब मार्केट बहुत ऊपर है। मींस इसका मतलब कि जब तक मोस्टली ट्रेडर्स बाइंग की पोजीशंस में नहीं बैठ जाएंगे, ये सोचकर, इस होप से कि अब मार्केट लगातार नए हाईज बनाएगी, तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। ये सिंपल सा उसूल है दोस्तों मार्केट का, कि जब भी मोस्टली ट्रेडर्स जिस पोजीशन को लेकर बैठे होते हैं, वहां पे उनकी मैक्सिमम नंबर्स जब हो जाते हैं, तो मार्केट वहीं से एक ऑपोजिट रिएक्शन देती है। क्योंकि जब भी इन 3 हफ्तों में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ नया हाई बनाने की कोशिश की, वहीं से वो एक सडन रिएक्शन देकर गिरना स्टार्ट होती है। और इसी रिएक्शन की रिपीटेशन की उम्मीद मोस्टली ट्रेडर्स अब कर रहे हैं कि इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी भी वही करेगी जो कि 3 हफ्ते से कर रही थी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट के जब रिवर्सल आते हैं, चाहे वो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो या एक परमानेंट रिवर्सल हो, उस दौरान मार्केट के हाईज और लोज पर जब मैक्सिमम पोजीशंस खड़ी होती हैं या ओपन पोजीशंस रिटेलर्स की वहां पर होती हैं, वहीं से मार्केट अपना रास्ता पलटती है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो मंगलवार 28 मार्च तक तो ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट अभी और नीचे के लेवल्स दिखा सकती है, बिकॉज हम लगातार मार्केट को गिरता देख रहे थे। और इन्हीं लोअर लेवल्स पर सेलर्स की पोजीशंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, तभी मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। बिकॉज उन लोअर लेवल्स पर उन लोगों को आपसे माल खरीदना है यहाँ पर बहुत सारा स्मार्ट मनी लेकर बैठे हैं। बिकॉज उन लोअर लेवल्स पर स्टॉक्स और इंडाइसेस वही लोग खरीदेंगे जिनको आपसे बहुत सस्ते में माल लेकर महंगा बेचना होगा। और एक रिटेल ट्रेडर की इसी मेंटालिटी का फायदा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो स्मार्ट मनी लेके बैठे हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। और हमेशा से मार्केट दोस्तों इसी तरह से काम करती आई है और आगे भी करती रही। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये रिवर्सल्स आपको आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिखते हैं। तो इसलिए मार्केट से कभी जिद नहीं करना, मेरे को अभी यही लेवल्स चाहिए जो मैं सोच कर बैठा था। जहां आपको रिवर्सल दिखे वहां अपनी पोजीशंस को चेंज कीजिए और एक अच्छे पॉइंट से अपनी भी पोजीशन को रिवर्स कर दीजिए। बिकॉज जिद करने वालों को मार्केट हमेशा लॉस ही देती है। मार्केट के साथ चलने वाला ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम आज की मार्केट मूवमेंट्स की, और निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को कौन से पोटेंशियल लेवल्स दिखा सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं आज लैपटॉप की स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस निफ्टी से। निफ्टी का जो आज का लो है वो इतने क्रूशियल रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे ऊपर बना है कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही निफ्टी नॉन स्टॉप भागी ऊपर। उसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंसेस 15 मार्च को, उसके बाद 22 मार्च को और उसके बाद 23 मार्च को लगातार ये जो रेजिस्टेंसेस फेस की थी, इस एरिया में, इस एरिया का ही सपोर्ट लेकर, यानी कि इसी रेजिस्टेंस का लो बनाकर निफ्टी लगातार भागी ऊपर। और जैसा कि आपको मालूम है, डेज के लो और हाई बहुत अच्छे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं। निफ्टी ने आज इस लेवल पर एक लो बनाकर प्रूव किया ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, और ठीक इसी लो का सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर भागी। और मंडे को भी निफ्टी अगर इसी तरह से नए हाईज बनाती रहती है और लगातार ऊपर जाना स्टार्ट करती है, आपको नेक्स्ट लेवल्स निफ्टी के 17,440 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद 17,460 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी आज का लो तोड़े बिना गैप अप खुलती है, तो गैप अप खुलने के बाद निफ्टी फौरन से ये दोनों लेवल्स दिखा सकती है मंडे को मार्केट ओपनिंग के बाद। और निफ्टी थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन खुलती हुई नजर आती है आपको,
आपको, तो निफ्टी के जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हैं वो 17,300 के आसपास के हैं। उससे नीचे का एक सपोर्ट 17,250 और 60 के बीच में है। इन सभी सपोर्ट लेवल से निफ्टी एक बार गैप डाउन खुलने के बाद सपोर्ट्स ले सकती है। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एक चीज दोस्तों यहाँ गौर करने वाली ये है, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंसेस को तोड़कर ऊपर भागना स्टार्ट करती है तो मेरे लर्निंग प्रोग्राम्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा है उन सबको मालूम है कि जब भी रेजिस्टेंस टूटता है एक बार नीचे आने के बाद मार्केट उसको चेक जरूर करती है कि क्या वो सपोर्ट लेवल्स में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसीलिए निफ्टी अगर आपको गैप डाउन खुलने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करती है तो आपको निफ्टी 17,200 के आसपास से अगर आपको लगता है कि 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर की एक बुलिश कैंडल नजर आती है आपको, यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव निफ्टी दिखा सकती है। बिकॉज अगर ये लेवल्स, ये 17,200 का लेवल अगर निफ्टी एज अ सपोर्ट चेक कर लेती है मंडे को नीचे आते हुए, तो ये एक बहुत अच्छा बुलिश साइन माना जाएगा। और अगर दोस्तों निफ्टी यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाती है और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, आपको बता दूं इसके जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट के हैं 17,140 और 130 के बीच में भी हो सकते हैं। यहाँ से भी वो सपोर्ट ले सकती है मंडे को या फिर किसी भी और दिन। तो इसी तरह से निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बताए हैं आप उसको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में या फिर इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा किसी डायरी में, और ये बहुत काम आएंगे आपके रनिंग मार्केट में। चलिए बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक बहुत अच्छे 40,350 के आसपास के लेवल से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया। और ये 40,350 के आसपास का जो लेवल था, ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था जो कि प्रीवियस डेज में रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये देखिए दोस्तों, इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट बनाकर ऊपर के हायर लेवल्स दिखाना स्टार्ट किए। अब बैंक निफ्टी अगर इसी चाल को बिना नीचे आए कंटिन्यू करती है मंडे को, तो आपको नेक्स्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के 40,770 के आसपास के, उससे नेक्स्ट लेवल 40,830 के आसपास का बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। और आज के इस कंटिन्यूस अप मूव को बैंक निफ्टी मंडे को कंटिन्यू नहीं कर पाती है और गैप डाउन खुलती हुई नजर आती है आपको, तो आपको फिर से ये लेवल 40,350 के आसपास का लेवल, इस पर नजर रखिएगा। और जब भी आपको लगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करती है किसी अच्छी बुलिश कैंडल से, तो आप फिर से उसको दोबारा बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाती है बैंक निफ्टी, तो आपको फिर से बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल 39,870 के आसपास का यहाँ तक ड्रैग करती नजर आती है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का बन रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के इन लेवल्स को भी आप अपने पास नोट करके रखिएगा और ये लेवल्स आपको लाइव मार्केट में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।